परम पूज्य दत्ता जी साहब को चरण स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम। आज आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक सतगुरु भजन लेके आई है। बहुत अच्छा भजन है, भावपूर्ण है, सुनिएगा कि एक शिष्य क्या कल्पना कर रहा है, कल्पना नहीं कहेंगे, क्या सोचता है, क्योंकि गुरु में इतनी शक्ति है लेकिन वो कर नहीं पाता है। गुरु को अपना पूरा तरह से समर्पित नहीं कर पाता है। इसी को वो शब्दों में कह रहा है कि हे देव समर्पित कर पाऊँ। बहुत अच्छे शब्द हैं, आप लोग पूरा भजन सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, कोई सुझाव देना चाहे सुझाव भी दीजिएगा। चलिए। गुरुदेव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। क्या विनती कर रहा है कि हर श्वास आपको समर्पित कर पाए और जो दृढ़ से दृढ़तर यानी दृढ़ विश्वास हो कि आप हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुमसे हो जाऊं। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुमसे हो पाऊं। जब दूर मैं तुमसे हो जाऊं। जीवन की अंतिम श्वास तलक, जीवन की अंतिम श्वास तलक हो बास तुम्हारे चरणों में। जीवन की अंतिम श्वास तलक हो बास तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में। और क्या कह रहा है कि मोह माया बहुत ठगनी है। मोह माया को देखे हम भरमाए ना, तो शब्दों में भी इसका बहुत भजन इतना अच्छा है कि इसको विस्तार में अगर हम पूरा बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोग तो वैसे भी सभी समझदार हैं कि कम शब्दों में समझ सकते हैं, क्योंकि भजन भाव के ही हैं और भाव भी समझ में आते हैं। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख झटाना भरमाऊं। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख झटाना भरमाऊं। हे माया स्वामी सदा रहे, हे माया स्वामी सदा रहे ये दास तुम्हारे चरणों में। हे माया स्वामी सदा रहे ये दास
तुम्हारे चरणों में गुरुदेव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। तुम सगुण ब्रह्म सुखदाता हो, सब ज्ञान तुम्ही से पाते हैं। तुम सगुण ब्रह्म सुखदाता हो, सब दान तुम्ही से पाते हैं। मुझ दीनहीन की हो केवल, मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। सामर्थहीन भी है सूरज, सूरज कितना चमकदार है कि जो पूरे विश्व का अंधेरा मिटाता है, पूरे विश्व का। लेकिन हृदय का अंधकार सूरज भी नहीं मिटा सकता। वो कौन मिटाएगा? सिर्फ एक गुरु। गुरु ही वो शक्ति है जो हमारे हृदय का अंधकार मिटा सकता है। बल्कि सूरज इतने पावरफुल होते हुए भी वो हमारे मन के अंधकार को, मेरे हृदय के अंधकार को नहीं मिटा सकते। तो देखिए लिखने वाले ने कितने अच्छे शब्द लिखे हैं। सामर्थहीन भी है सूरज, अज्ञान अंधेरा मिटाने में। सामर्थहीन भी है सूरज, अज्ञान अंधेरा मिटाने में। अज्ञान अंधेरे में होता, अज्ञान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में। अज्ञान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। भक्ति का क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ समर्पित है, भक्ति में शर्त नहीं होती। भक्ति का नाम समर्पण है। बहुत लोग कहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन भैया भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति हम मंदिर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, यही भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब है हम ये गुरु का भजन जरूर है, लेकिन इसको कहीं पे भी आप दुर्गे मैया को समझते हैं, उनको रख सकते हैं। कृष्ण भगवान को समझते हैं, वहाँ कृष्ण भगवान को रख सकते हैं। भोले बाबा को समझते हैं, वहाँ भोले बाबा, क्योंकि समर्पित होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित। तो आजकल समर्पित होना ही बहुत कठिन है, क्योंकि हर किसी को बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है, सबकी फरमाइश होती है, और भगवान किस किस की फरमाइश पूरी करें। और फरमाइश भी पूरी होती है जो उनसे दूर होते हैं, जो उनके करीब होते हैं। जो उनके करीब होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं देनी होती हैं। वो लोग बहुत परेशान रहते हैं हमेशा।
जो उनके करीब होते, चाहे गुरु के शिष्य हों या भगवान के शिष्य हों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं होती, बेशर्त समर्पित कर पाऊं, बेशर्त समर्पित कर पाऊं, हम काश तुम्हारे चरणों में। क्या हमारी नहीं है? हमारी भी है भैया, हम भी बेशर्त नहीं हो पाते हैं। कितना भी हो भाई, इंसान तो इंसान ही है, और ये हमारे गुरु हैं, तो बेशर्त हो जाए समर्पित, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले से उनसे प्रार्थना कर, और फिर ये भी तभी होता है जब ऊपर से दया कृपा होती है। बेशर्त समर्पित कर पाऊं मैं काश तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। एक लाइन सबसे लास्ट की बहुत अच्छी है, क्या है कि सब कुछ कह दिया, उसके बाद अगर भक्त इसी तरह से रहना चाहे तो फिर वो आगे जन्म मरण से मुक्ति तो पक्की है। जो ये भजन बोल रहा है, जो कह रहा है, तो उससे तो, क्योंकि जब हम हर सांस हमारी उन्हीं पे समर्पित हो जाएगी, फिर मेरे कोई नए कर्म ही नहीं बनेंगे, और जब नए कर्म नहीं बनेंगे तो हमारा आना जाना अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो क्या प्रार्थना कर रहा है, विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। विषयों में यानी माया में हम ऐसे रहें जैसे पानी में कमल रहता। कमल को आपने देखा होगा कि कमल पानी से कितने ऊपर खिलता है, वो कीचड़ में भी होता, कितना भी होता, वो अपना सब कुछ छोड़ के डंडी कितनी ऊंची होती है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि हमें भगवान, हमें गुरु ऐसे विषयों में रखे कि हम बिल्कुल उसमें जटिल ना हो, हमको वो जकड़े नहीं। जैसे कमल खिलता है उस तरह से विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। कर जोड़ प्रार्थना है मेरी, कर जोड़ प्रार्थना है मेरी, हर श्वास तुम्हारे चरणों में। कर जोड़ प्रार्थना है मेरी, हर श्वास तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में, विश्वास तुम्हारे चरणों में, विश्वास तुम्हारे चरणों में। साहब जी को प्रणाम, दादाजी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, राधे राधे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अब नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं तो इसमें तो बोलने के लिए तो कितना भी बोलो कम है। राधे राधे।